शुरुआत हमने सरहदों से की और सरहदों की बात की, जहां एलएसी की बात की, वहीं पर एलओसी की बात की और श्रीनगर के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर कहें कि एयरबेस जो श्रीनगर के अंदर उसको मजीद मजबूत बनाने के लिए और सरहदों पर नज़र रखने के लिए ये जो इकदाम उठाया गया। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के सरहदों की, तो लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर भी मरकजी सरकार की जानिब से सरहदों की जो बात रखी, तो उसमें पूरी डिटेल दी गई है कि सीज फायर वायलेशन के दौरान कितने लोगों की जान चली गई या फौजी एहलकार जो कि वहां पर तैनात थे। पूरा खाका जो है मरकजी सरकार ने पेश किया। साल 2020 में भारत पाकिस्तान सरहद पर जो फायरिंग होती रही या भारतीय हुकाम के मुताबिक जो पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई, इन खिलाफ वर्जियों में 24 फौजियों ने अपनी जान गंवाई। भारत सरकार की तरफ से पार्लियामेंट को जवाब दिया गया कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की वजह से साल 2020 में 24 फौजियों की हलाकतें हुई हैं। और वज़ीर ममलिकत बराए दिफा अजय भट्ट की तरफ से लोकसभा में एक सवाल के जवाब में आखिरी दिन ये जवाब दिया गया, जहां उन्होंने कहा कि 2021 में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के समझौते के बाद भारत पाकिस्तान सरहद पर बहुत हद तक अमन है, खामोशी है, फायरिंग का मजीद कोई वाकया पेश नहीं आया है, ताहम दरअंदाजी की कोशिशें होती रही है। खिलाफ वर्जियों के दौरान तीन वाकयात उसके बाद जरूर हुए हैं, लेकिन एलओसी पर गोलीबारी का कोई वाकया नहीं देखा गया है। आईबी के आसपास जो छोटे मोटे वाकयात देखे गए पिछले 2-3 वर्षों में। जहां तक फौजी हलाकतों की बात है, तो 2020 में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जो हुई हैं, इनमें ज्यादातर लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुई है, जहां पर 24 के आसपास फौजी जवानों की जान गई। 22 आम शहरियों की जानें भी इस अरसे के दौरान यानी 2020 में गई है। आदादोशुमार के मुताबिक जो भारत सरकार ने लोकसभा में पेश किए, 4 फौजियों की हलाकतें जो 2021 में हुई, उसके बाद सीज फायर की खिलाफ वर्जियों का मुनासिब जवाब भी दिया जाता रहा, यह भी कहा गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यह खास बात यह है कि यूटी में साल 2021 में डीजीएमओ लेवल की एक बातचीत हुई, गालिबन 24-25 फरवरी को, और उसके बाद दोनों तरफ से इत्तेफाक हुआ कि एक दूसरे पर फायरिंग करके टारगेट नहीं किया जाएगा, निशाना नहीं बनाया जाएगा। तो उस फैसले के बाद कम से कम इतना फायदा हुआ कि लोगों ने खुली हवा में सांस ली, सरहदी इलाकों के अंदर मुआशी सरगर्मियां बढ़ी या जो काश्तकारी की सरगर्मियां थी वो बढ़ी, और इस वजह से लोग काफी ज्यादा खुश भी नजर आए। और पिछले 2-3 सालों में गुरेज बांडीपोरा से आप शुरू कीजिएगा, टंगधार करना चले जाइएगा, पीर पंचाल के दोनों डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स राजौरी, पुंछ, बारामूला, उड़ी सरहदी इलाकों में दरअंदाजी की कोशिशें मुसलसल होती रही हैं। इस तरह के वाकयात हुए हैं जहां पर ऑपरेशंस अंजाम देने पड़े हैं, लेकिन सीज फायर वायलेशंस का कोई इंसिडेंट इन इलाकों में नहीं देखा गया है, जो एक अहम पेशरफ्त और मुस्बत पेशरफ्त भी देखी जा सकती है 24 फरवरी के बाद। बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब 2020-21 में ऐसे वाकयात रोनमा हुए जहां पर 22 शहरियों की जान गई, 24 कुल मिलाकर फौजी थे, 22 इसके अलावा आम शहरी थे, और 4 फौजी साल 2021 में भी इस तरह के फायरिंग इंसिडेंट्स में अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन जब बात जम्मू कश्मीर की आती है, सरहदी इलाकों में आज के वक्त में खामोशी है, तो वो इस बात की भी तस्दीक हो रही है कि 24 फौजी जाँ बहक हुए, लेकिन 2022 और 23 का ये साल आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 2.5 बरस हो चुके हैं। दोनों के दरमियान उस फैसले के बाद जो डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई थी, उस बातचीत में तय पाया था कि कहीं से भी कोई फायर नहीं किया जाएगा। उसने बहुत हद तक लोगों को राहत दी है, बिलखुसूस सरहद के नजदीक जो रिहाइश पजीर लोग हैं। चलिए, मरकजी सरकार का मानना है कि सरहदों पर शांति और इस शांति की वजह से सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों को भी काफ़ी हद तक राहत